और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो मध्य प्रदेश में तनाव है, लागत है मध्य प्रदेश में कौनो चुनाव है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुनील लागे। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह विधानसभा सीट में भाजपा के प्रत्याशी को हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी को हुई, और जो दामोदर यादव है वो यह सीट पर अपन जो है हुंकार भर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि का दतिया से पूर्व विधायक, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा का टिकट मिली? कहे कि बीजेपी के द्वारा एक बड़ा दांव लगावा जा रहा है और का नरोत्तम मिश्रा के साथ बड़ा खेल होने वाला है। पूरी खबर लेके आए हैं तविंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां अपना बच्चे को बता दी कि मध्य प्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव का लेके सरगर्मी बढ़ गई है। अब दतिया विधानसभा सीट में यदि कहा जाए तो उपचुनाव का लेके राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। निर्वाचन आयोग के द्वारा 30 जुलाई का मतदान और 3 अगस्त का मतगणना के तारीखन के घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के द्वारा चुनावी तैयारी तेज कर दी गई है। लेकिन यह बीच जो है प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा एक बड़ा जो है बयान जारी किया और एका लेके जो है भाजपा प्रत्याशी का लेके नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। मीडिया द्वारा जब कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया कि का पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भाजपा के उम्मीदवार हो ही, तो उनके द्वारा सीधे तौर पर नाम के पुष्टि करे से इनकार करत किन कह दीनगा कि अबे यह कहब जल्दबाजी हुई, उम्मीदवार तय हुए पर अपना काम बता दीजिए। उनके ये जवाब के बाद राजनीतिक गलियारा में ये चर्चा तेज हो गई ही कि भाजपा दतिया में नए चेहरा पर विचार कर सका थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के हाथन से हार के सामना करे का पड़ा रहा। चुनाव हारे के बावजूद मिश्र जो है लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। उनके द्वारा संगठनात्मक बैठक की गई, सामाजिक और जातीय समीकरण साधे के प्रयास की गया तथा कई कांग्रेस कार्यकर्तन का भाजपा के सदस्यता दिवाई। यह वजह से माना जा रहा है कि उपचुनाव में उनकर टिकट लगभग तय है। लेकिन विजयवर्गीय के बयान के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं मानी जा सके। दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त है। अदालत द्वारा एक पुरान मामला में सजा सुनाए जाए के बाद विधानसभा सचिवालय के द्वारा उनकर सदस्यता समाप्त कर दी गई रही। इसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा सीट पर उपचुनाव करावे के घोषणा कर दी गई। हालांकि कांग्रेस ये निर्णय के विरोध कर रही है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के आरोप जो लगावा गया है कि चुनाव आयोग के द्वारा जल्दबाजी में उपचुनाव करावे के फैसला लिया गया है। ए पर कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा पलटवार करत किन कहा गा कि कौनो विधानसभा क्षेत्र का लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ा जा सके। उनके द्वारा कहा गया कि चुनाव आयोग के द्वारा संवैधानिक दायित्वों के तहत समय सीमा के भीतर चुनाव के निर्णय लिया गया है और भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी। राजनीतिक विश्लेषक ये पूरे मामला में कहा थे कि दतिया उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट के चुनाव नहीं है, बल्कि यह भाजपा और कांग्रेस दोनों खातिर प्रतिष्ठित मुकाबला जो है बन गया है। भाजपा अपन खोई सीट वापस हासिल करे चाहती, जबकि कांग्रेस एका बचावे की चुनौती के सामना कर रही है। फिलहाल भाजपा के द्वारा अपने उम्मीदवार के आधिकारिक घोषणा नहीं की गया है। ऐसे नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटअप तय है, ऐसा कहब जल्दबाजी हुई। अब ये केवल इतना स्पष्ट है कि पार्टी नेतृत्व के द्वारा उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो यह रही दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। नरोत्तम मिश्रा का टिकट मिली कि न मिली, हालांकि ये कहा वास्तव में अभी जल्दबाजी हुई। कहे कि भारतीय जनता पार्टी जब अपन पत्ता खोले थी तो वह पत्ता खुले के बाद स्पष्ट हो पावत है कि आखिरकार का निर्णय लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दतिया विधानसभा चुनाव मक्के के सर होई ताज उक्के हो जाई बेताज। कहे कि राजेंद्र भारती के धर्मपत्नी का चुनाव लड़ावे के बाद चल रही है और उनके लड़कों का चुनाव लड़ावे के बाद कांग्रेस से चल रही है, या फिर कौनो नया उम्मीदवार आ सकत है। एक नरोत्तम मिश्रा पर लगभग यह माना जा रहा है कि भाजपा दांव खेली। कहे कि इतना बड़ा चेहरा का दरकिनार कर दे के
शायद ताकत भाजपा में नहीं है, लेकिन भाजपा चौंकावे वाले फैसलन खातिर जानी जाती। और ये कहे दामोदर यादव के तब खुलेआम बहसबाजी, बयानबाजी और यह कहा जाए कि माहौल बनावे के काम जारी है। अब अपना पंचन का एक खुशखबरी बता दी कि दतिया उपचुनाव का हम अपना का ग्राउंड जीरो से दिखाऊँ। और 13 जुलाई का जब नामांकन के आखिरी तारीख ही तब तक जो है फार्म सलगे भर जाइ ही, उम्मीदवार लगभग तय हो जाइ ही, तब फिर बघेली न्यूज़ चैनल के कारवा जाइ दतिया, जहां से अपना का हम सीधी तस्वीर दिखाऊँ कि वहाँ के जनता के मन में का है। तो यह खबर हम अपना की राय का ही अवश्य बताऊँ। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, पर जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सब में उन्होंने अपनी आपत्ति लगाई, किसी ने रोक नहीं लगी। इसलिए समय सीमा के अंदर निर्वाचन आयोग को अपना निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। कोई भी विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट बहुत लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के बिना नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। मतलब आप लोगों के खिलाफ चल रहा है अब सत्याग्रह, हाँ? अभी तो आपको निर्णय लेना है, इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ये एक तरीके से प्रजातंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसको डराने, धमकाने और उनका मुंह बंद करने का एक प्रयास कर रही कांग्रेस। मेरा ख्याल है कि इनके नेता ने भी किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लगाया था, तो इसके परिणाम कांग्रेस के लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं और ना ही रहेंगे। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,